नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर विराट संदीप आर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अर्थव्यवस्था सीरीज जो हमारी चल रही थी, अब तक मैं बता दूं कि 12 वीडियो इसके आ चुके हैं लेक्चर, और उसमें सब महत्वपूर्ण चीज़ हो गई। जो अंतिम लेक्चर हमारा था वह था औद्योगिक नीति 1991 के अंतर्गत उदारीकरण, निजीकरण और विश्वव्यापीकरण। अब एक नए टॉपिक के साथ हम इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, वित्तीय बाजार यानी कि फाइनेंशियल मार्केट। इसका महत्व बता दूं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पूरी तरह से ये देखिए बैंकिंग अवेयरनेस में इसके क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जो बैंकिंग अवेयरनेस, जो बैंक का पेपर होता है, बैंक का जो मेंस का पेपर होता है पीओ का, उसमें आपको बैंकिंग अवेयरनेस संबंधित जितने क्वेश्चन है सब इस टॉपिक से मिल जाएंगे पूरे, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। पूरा वित्तीय बाजार संबंधित चीज़ें आपकी हो जाएंगी। एसएससी को लेकर या आप अगर बड़े एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम से भी आपको इससे क्वेश्चन कोरिलेट होंगे। इस टॉपिक को शुरू करते हैं हम। और एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा कि आप वीडियो पूरा देखा करें। इसके पहले जितने वीडियो उन सबको भी देखें, और हमारी संस्था द्वारा जितने वीडियो डाले जा रहे हैं उन सबको पूरा देखें और उनसे नोट्स बनाएं। बहुत ही उपयोगी आपके लिए सिद्ध होगा यह आगामी परीक्षाओं में। वित्तीय बाजार होता क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। सबसे पहले बता दूं कि एक व्यक्ति का जो जीवन है वह विभिन्न कारकों से घिरा हुआ है, विभिन्न फैक्टर्स, जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनसे घिरा हुआ है। उन फैक्टर्स में एक फैक्टर्स मुद्रा भी है, धन भी है। अर्थात बिना धन के कुछ नहीं होता, यानी आप ना कुछ खरीद सकते हैं, ना आपका सामाजिक स्तर बहुत अच्छा हो सकता, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा नहीं हो सकता। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार शुरू भी नहीं हो सकता अगर आपका पूंजी नहीं है तो, ठीक है। जहाँ तक कि सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए भी धन की आवश्यकता होती है। तो अब जैसे मैं बात कर रहा था कि ये फाइनेंस वित्तीय बाजार का क्या संबंध है, तो यह एक ऐसा बाजार है, जहां पर धन का लेन देन होता है। एक ऐसा बाजार जहां धन का लेन देन होता है। बाजार का मतलब, वित्त का मतलब सीधा सीधा होता है धन आपकी हो गई, ठीक है, मुद्रा, पूंजी, ये सारी चीजें वित्त हैं, अर्थ वित्त है। और क्योंकि उसके आगे बाजार सब लगा है तो बाजार का मतलब क्या होता है, लेन देन। अब कह दिया कि वस्तुओं का बाजार तो वस्तुओं का लेन देन, जानवरों का बाजार तो जानवरों का लेन देन, ठीक है। तो इस तरह से कहने का अर्थ यह है कि जब भी बाजार का कोई शब्द प्रयोग हो जाता है तो उसी का वह बाजार हो जाता। तो यहाँ पर जो बाजार है वो वित्तीय बाजार की हम बात कर रहे हैं, यानी कि धन का बाजार। तो धन का बाजार में क्या होगा, धन को दिया भी जाएगा और धन को लिया भी जाएगा एक निश्चित प्रतिफल पर। जैसे बाजार में हम वस्तु खरीदते जाते हैं तो वस्तु खरीदने के लिए हमें एक प्रतिफल की जरूरत होती है। मतलब हमने कोई वस्तु खरीदी तो बदले में हम उसको कुछ देंगे। प्राचीन समय में तो वस्तु विनिमय था, यानी वस्तु के बदले वस्तु, ठीक। किसी बार गेहूं है, किसी बार चावल है, तो आपस में एक्सचेंज कर लिया, ठीक। लेकिन अभी जब मुद्रा का चलन हो गया है तो उस समय हर वस्तु का एक मूल्य है। मुद्रा का जो वर्क है वह वस्तु विनिमय और मूल्य का मापक। तो अब मुद्रा का एक्सचेंज होता है किसी भी वस्तु के लिए। तो ये हो गई प्रतिफल की बात। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि धन का लेन देन। तो ये धन का लेन देन में ऐसा नहीं कोई भी गया, धन लिया और बस कभी भी धन दे दिया, या पैसे उठा ले लिए, मुद्रा दे दी, ऐसा नहीं। उसमें भी एक सिस्टम है कि किस प्रकार से आपको धन लेना है और किस प्रकार धन देना है। तो मैं बताना चाहूँगा कि धन के लेन देन के आधार हैं कुछ। जैसे एक आधार आपका क्या है, ब्याज, ठीक है, इंटरेस्ट है। और एक जो आपका दूसरा जो आधार है वह आपका है लाभांश, यानी कि डिविडेंड। अब मैं बताना चाहूँगा इन दोनों को। जब आप किसी से लोन लेते हैं यानी ऋण लेते हैं तो आपको ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। अर्थात ब्याज के बदले आपको लोन मिला है। इसका सीधा सीधा अर्थ हुआ कि आपको जो धन मिला हुआ है वह मिला हुआ है
ब्याज के आधार पर, अब ब्याज आप पे करते रहेंगे तो वो धन आपके पास बना रहेगा। ब्याज पे करना आप बंद कर देंगे तो आपके पास लीगल नोटिस आ जाएगा, अपने धन को वापस कीजिए, बिकॉज ऑफ आप जो है नहीं जमा कर पा रहे हैं किस्त। ठीक, तो इस वजह से लाभांश का मतलब क्या है कि जब आप किसी कंपनी में या छोटे व्यवसाय में या अपने मित्र के साथ मिलकर कोई व्यापार शुरू करते हैं, पूंजी लगाते हैं साथ में, तो फिर जो इनकम होती है उस इनकम को आपस में बांट लिया जाता है, यानी कि उस लाभ के उतने ही टुकड़े होंगे जितने लोगों ने कैपिटल लगाई होगी, जितने लोगों ने धन लगाया होगा। तो लाभांश मतलब होता है लाभ का भाग, लाभ प्लस अंश, लाभ प्लस अंश यानी कि लाभ का अंश। अगर किसी व्यक्ति ने पार्टनरशिप किया है तो उसको लाभ मिलेगा। तो आप यहाँ पे कहने का अर्थ क्या हो गया कि एक व्यक्ति जब कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो बदले में उसको क्या मिलता है, लाभ। तो यहाँ पे क्या समझ में आई कि अगर कोई व्यक्ति वित्तीय बाजार से पैसा लेता है ऋण के रूप में तो उसको ब्याज लगेगा, अगर पूंजी के रूप में तो डिविडेंड। अब मैं आगे बताऊंगा कि ये दोनों बातें किस प्रकार से बोल रहा है। दरअसल वित्तीय बाजार के दो भाग होते हैं, वित्तीय बाजार के दो मुख्य भाग होते हैं, एक होता है मुद्रा बाजार और दूसरा होता है पूंजी बाजार। इसको बोलते हैं अपन मनी मार्केट और इसको बोलते हैं अपन कैपिटल मार्केट। पहले वाले को क्या बोलते हैं, मनी मार्केट, दूसरे को बोलते हैं कैपिटल मार्केट। तो धन का लेन देन जो होता है वह ब्याज के आधार पर और लाभांश के आधार पर होता है। दो महत्वपूर्ण बातें इसमें यह है कि वित्तीय बाजार जो है उसके दो हिस्सा हैं, एक होता है मुद्रा बाजार और दूसरा पूंजी बाजार। तो मुद्रा बाजार को हम लोग बोलते हैं मनी मार्केट और पूंजी बाजार को बोलते हैं कैपिटल मार्केट। अब यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो आपका मनी मार्केट है, ध्यान से सुनेंगे, मनी मार्केट जो है ये पूरा इसमें बैंकिंग आता है, आपका जितनी भी बैंक होंगी वो सब इसके अंतर्गत आएंगी। और इसको जो रेगुलेट करता है, मनी मार्केट को रेगुलेट करता है RBI, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको रेगुलेट करता है। कैपिटल मार्केट में आपका पूरा शेयर मार्केट आ जाता है, पूरा शेयर मार्केट। शेयर का मतलब होता है अंशों का बाजार और अंश का मतलब होता है पूंजी के छोटे छोटे टुकड़े, पूंजी के छोटे छोटे टुकड़े अंश कहलाते हैं। और इसको रेगुलेट करता है सेबी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी मार्केट को रेगुलेट करती है और कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बताना चाहूँगा इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और इसने वर्क करना शुरू किया था। वर्क तो 1922 से, लेकिन इसका अधिनियमित हुआ था ये 1992 से, यानी कि सरकार द्वारा अधिनियमित इसको 1992 में किया था, लेकिन इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। इसका डिटेल भी आएगा जब हम सेबी पूरा बताएंगे, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अलग से ही इसी के अंदर। तो ये दो इम्पोर्टेंट। अब दोनों का काम क्या है, चूंकि वित्तीय बाजार के अंग है, ये जो मार्केट है यहां से आप अल्पकालीन ऋण ले सकते हैं, और यहां से लिया जा सकता है दीर्घकालीन ऋण। शॉर्ट टर्म लोन यहां से ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म लोन यहां से। प्रश्न उठता है कि सर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या है, तो बता दें कि जब आप लोन केवल 1 वर्ष के लिए लेते हैं और यहां पर जब लोन 1 वर्ष से अधिक के लिए, अल्पकालीन में 1 वर्ष तक के लिए लोन लिया जाता। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या रहता है कि जब आप लोन लेते हो, यहाँ पर जो लोन लेते हो वो पूंजी बेस्ड होता है पूरा,
यानी कैपिटल के हिसाब से होता है। आप यानी शेयर खरीद रहे हैं या कहीं इन्वेस्ट कर रहे पैसा, कहीं से व्यापार शुरू करना है, तो इस तरह से कैपिटल लेने के लिए यहाँ से आप ले सकते हैं। मनी मार्केट में छोटे लोन लिए जाते हैं, अधिक बड़े लोन नहीं लिए जाते, यानी कि अल्पकालीन। अब इम्पोर्टेंट इसमें क्या करना होगा लोन लेने के लिए, तो लोन लेने के लिए एक वर्ड आता है आपका सिक्योरिटी, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिभूति, प्रतिभूतियां, सिक्योरिटीज। ठीक है, प्रतिभूतियां एक सरल भाषा में आप सुन लें तो क्या होती हैं कि आपने कोई लोन लिया और लोन लेने के लिए जब आप कोई जमानत पे कोई चीज़ रखते हो, गिरवी नुमा रखते हैं जब आप चीज़ कोई, तो उसको हम लोग सिक्योरिटी बोलते हैं। अब यहाँ पे मनी मार्केट के जो टूल्स हैं वो अलग हैं, इसके जो टूल्स हैं और जो उपकरण हैं वो अलग हैं, और इसके जो उपकरण हैं वो अलग हैं। इसके जो उपकरण है यानी हम किसके बेस पे लोन ले सकते हैं, जैसे ट्रेजरी बिल हो गया, ट्रेजरी बिल हो गए आपके, ठीक है, और कॉमर्शियल पेपर हो गए, ये कुछ चीज़ें होती हैं जिन पे अब बाद में विस्तृत चर्चा होगी। कैपिटल मार्केट के अंदर जैसे शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड हो गए, ये कुछ चीज़ें जो है कैपिटल मार्केट के उपकरण होते हैं, जैसे शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड। इसको ऋण पत्र बोलते हैं, इसको अंश, इसको बॉन्ड। इसके जो टूल्स है जैसे ट्रेजरी बिल, इसका सबसे इंपोर्टेंट है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट थे वित्तीय बाजार से संबंधित। मैं बताना चाहूंगा कि हमें स्टार्ट कैसे करना है। वित्तीय बाजार का जो पार्ट है वो 2 भागों में कंप्लीट होगा। पहला पार्ट आपका होगा मनी मार्केट। मनी मार्केट के खत्म होने के बाद फिर आएगा आपका कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, क्या क्या मुख्य चीजें पढ़ेंगे इसमें। पूरा मनी मार्केट में 2-3 पूरा बैंकिंग कवर करना है आपको फुल। मैं बता दूं बैंक में क्या है कि बैंक की परिभाषा से लेके बैंक प्रकार, बैंक के कार्य, बैंक की समस्याएं, बैंकों का समाधान, बैंक के जो नेम है उसके हिसाब से इंटरनेशनल बैंक वगैरह कौन से हैं, नेशनल बैंक कौन से हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें कवर करेंगे। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या करनी है, आरबीआई की मौद्रिक नीति, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, ये हम जो इसके अंदर कवर करेंगे। इसके अलावा जो है दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, हम इसके टूल्स, तो मनी मार्केट के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, पूरा बैंकिंग सिस्टम पढ़ेंगे हम लोग, और सब छोटे बड़े आरबीआई वगैरह सब मॉनेटरी पॉलिसीज को पढ़ना है, इसके टूल्स क्या हैं वो पढ़ना है। तो सारी बातें जो है हम इससे संबंधित पढ़ेंगे पहले, यानी इसको 2 भागों में हमें करना है। पार्ट 1 मनी मार्केट, पार्ट 2 कैपिटल मार्केट। ठीक है, तो ये पूरा इम्पोर्टेंट था, इसको पूरा बढ़िया से तैयार कीजिए, नोट्स बनाइए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।